हेलो बच्चों, तो आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 2.3 क्वेश्चन। ठीक है, हेडिंग डाल लो। देखेंगे इसमें किस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ कुछ नई नई बातों को सीखेंगे, इसको लाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गुणा किए बिना बिना गुणा किए निम्नलिखित वर्गों का मान निकालना है। अभी तक तो हम लोग सब गुणा करके ही वर्ग का मान निकालते थे, अभी बिना गुणा किए कैसे निकालेंगे? देखो उसको समझो। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग का एक फॉर्मूला है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको हाईलाइट कर देते हैं और इसी फॉर्मूला का मदद से हम लोग सारा क्वेश्चंस को बनाएंगे अभी। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, याद हो जाएगा ना, रटने वाला बात नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन को बार बार करेंगे ना तो अपने आप ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो किस तरह से इसको बनाते हैं। पहला क्वेश्चन बनाते हैं। देखा है 26 का स्क्वायर निकालना है और बिना गुना किए निकालना है। ठीक है, गुना करके तो आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन बिना गुना किए निकालना है। थोड़ा सा दिमाग लगेगा। देखो आसान है, कुछ हार्ड नहीं है। देखो यहाँ पे 26 का स्क्वायर। अब बताओ इस 26 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस 26 को हम लोग तोड़ के लिखेंगे तो लिखेंगे 20 + 6। 20 + 6 लिखेंगे। ठीक है, इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो जिस तरह इसको तोड़े हम लोग, तो देखो यहाँ पे दो हो गया, ए और बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इस रूप में बन रहा है। ठीक है, तो कभी भी अगर इस रूप में आएगा, तो अगर हम लोग इस रूप में इस वाला चीज को इस रूप में अगर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख के अगर सॉल्व करेंगे तो वो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा, उसका वर्ग अपने आप ही निकल जाएगा बिना गुणा किए। ठीक है, देखो कैसे बनाते हैं। लिखो यहाँ, यहाँ पे लिखना है। यहाँ यहाँ क्या, यहाँ ए बराबर जो है ना हम लोग का 20 है। ठीक है, ए बराबर तो 20 है। देखो ए हम लोग का फॉर्मूला में ए है तो यहाँ पे 20 है। और बी बराबर क्या है, 6 है, तो लिखेंगे बी बराबर क्या है हम लोग का 6 है। ठीक है, तो तब क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला में बैठाएंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए लिखा हुआ है ना, तो ए स्क्वायर करेंगे, तो पहला चीज का स्क्वायर करेंगे। पहले हम फॉर्मूला लिख देते तो आप लोग को समझ में आएगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ए में क्या है 20 है, तो लिखो 20। और इसको ऊपर करते हैं। देखो ए लिखा हुआ है, ए में क्या है 20 है, तो यहाँ पे 20 लिखो। इसका कर दो स्क्वायर। प्लस 2 लिखा हुआ है तो 2 लिखना है। फिर ए में क्या है, ए में 20 है, तो यहाँ पे 20 लिखो। ठीक है, और बी में क्या है, बी में 6 है तो 6 लिख दो। प्लस फिर बी है तो फिर बी में 6 लिखो। अब बी का स्क्वायर है तो बी का स्क्वायर कर दो। अब 20 का स्क्वायर करते तो कितना आता है, जब 20 × 20 करते हैं तो आंसर आता है हम लोग का 400। कितना आता है, 400 आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 400 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो हो जाएगा हम लोग का 20 दूनी 40 और 4 × 6 = 24, 240 आ जाएगा। और प्लस 6 का स्क्वायर करते तो आता है 36। ठीक है, ये छोटा मोटा स्क्वायर 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर याद कर लेना है। ठीक है, बहुत बहुत काम आएगा तो याद कर लेना है। ठीक है,
अब सब कुछ जोड़ देंगे, 400 प्लस 240 प्लस 36, तो आ जाएगा 4 और 2 6, तो आ जाएगा 6, और इधर हो जाएगा 4 3 7, 676 आएगा आंसर। कितना आएगा? 676 इसका आंसर आ जाएगा इस तरह से। इतना सिंपल है इसका आंसर निकालना। ठीक है, ये आ गया हम लोग का आंसर बहुत ही आसान तरीका से, क्वेश्चन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर बी बनाते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला का ही यूज करके बनाना है। ठीक है, तो फॉर्मूला को हम फिलहाल साइड कर देते हैं ताकि हम लोग को जगह मिल जाए बनाने के लिए। यहाँ पे रख देते हैं, फॉर्मूला को हम छोटा कर देते हैं। छोटा होगा कि नहीं होगा? छोटा तो कहीं से दिख नहीं रहा है, क्या होगा? ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज करना है, ये छोटा नहीं होगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, कहीं साइड में रखो इधर, ये फिलहाल इसका काम नहीं है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरा क्या है, कुछ परत देख ले। 34 का स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? 34 का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखो 34 का स्क्वायर निकालना है। हल लिखो यहाँ पे, इसको उतार लो। 34 का स्क्वायर। अब 34 को क्या लिख सकते हैं, तो आराम से लिखो 30 प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ लिखो, यहाँ ए बराबर है 30 और बी बराबर है 4। ठीक है, दिख रहा है ए बराबर 30 है और बी बी का जगह में 4 है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ लिखो ए का जगह में क्या है, 30 है। सिंपल लिखने स्टार्ट करो, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखो ए स्क्वायर प्लस 2ab। 2 ए में क्या है 30, ए और बी में क्या है 4, तो यहाँ लिखो 4। 2ab प्लस बी स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। 30 का स्क्वायर होता है 900, 30 गुना 30 कितना 900 होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दो 3 दूनी 6 मतलब 60, 6 चौक 24, 240 यहाँ फिर से आ जाएगा। और 4 स्क्वायर होता है 16। सबको जोड़ देंगे तो 0 0 6, तो यहाँ आ गया 6, 0 और 4 और 4 और 1 5। ठीक है, 9 और 2 11, तो ये आ जाएगा 1156। हम लोग का आंसर आ जाएगा 1156 आ जाएगा आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका से। अब इस फॉर्मूला को हम मिटा देते हैं क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है इसका। मिटाओ इसको। अब इसका जगह पे हम लोग जहाँ जगह मिला वहाँ हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 53 का स्क्वायर। हल लिखो, उतारो 53 का स्क्वायर। तो कितना लिखेंगे, 50 प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है लिखना, यहाँ यहाँ ए बराबर जो है वो 50 है और बी बराबर जो है वो 3 है। तो क्या है, तो लिखेंगे 50 का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab। 2 ए में फिर है 50, बी में 3 और बी में 3 का स्क्वायर तब बी स्क्वायर। 50 का स्क्वायर होता है 2500। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 50 × 2 मतलब 100, 100 और 3 300, 100 × 3 300 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9। 2500 और 300 2800 और 9, टोटल हो जाएगा 2809। ये हम लोग का आंसर रहेगा। ठीक है, ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, इतना आसान है बनाना क्वेश्चंस को। ठीक है, उसको प्रैक्टिस करना है आराम से, फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और साथ में क्वेश्चन बनाने का तरीका भी पता चल जाएगा किस तरह से लिखते हैं क्वेश्चन को, आंसर को। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर, इसको ले लेना, स्क्रीन शॉट ले लेना। हम कर रहे हैं इरेज, मिटा रहे हैं इसको।
तो क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विकर्ण तरीका का उपयोग करके निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का मान ज्ञात कीजिए। तो एक तरीका होता है, विकर्ण विधि बोलते हैं उसको, तो उससे भी हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक नया तरीका है, सीखो इसको। ठीक है, हम बना दे रहे हैं यहाँ पे। पहला वाला देखो, पहला वाला कैसे बनाते हैं। और ये भी ऐसा सॉल्व करना है क्वेश्चन को ना, तो क्या करना, कि नंबर कितना है, 1 2 3, तो क्या करना, टोटल 6 डब्बा बनाना। 1 2 3 4 5 6, ऐसा 6 डब्बा। इधर भी थोड़ा लंबा कर लेना, ऐसे करके, फिर ऐसे करके, इस तरह से, फिर यहाँ से ऐसे करके, इस तरह से बना लेना है। ठीक है, इस तरह से एक शेप बना लेना है। एक टोटल कितना, 1 2 3, टोटल 9 डिब्बा होगा, और सबको ऐसे ऐसे काट लेना है। ठीक है, और इसको इसमें बैठा लेना है और आंसर निकालना है। तो ये काम किए हैं कि इसमें तो उतना सही बन नहीं रहा है, तो हम एक सही से बनाए हुए हैं, उसी को हम इसमें इंपोर्ट कर लेते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। देखो इस तरह से है। ठीक है, तो देखो किस तरह से इसको बनाते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले क्या कर लेना है, इन नंबर्स को लिख लेना है। जैसे लिखा है 234, तो यहाँ भी लिखो 234, लिखो 234, और इधर भी लिखो वही नंबर, 234, हर एक डब्बा के सामने लिखो, इस तरह से। उसके बाद क्या करता है, हम मार्कर चेंज कर लेते हैं, तब आप लोग को अच्छे से दिखेगा क्या लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इस पहले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो। दो दूनी कितना होता है, 4 होता है। तो चार चार को 2 अंक में लिखना है, तो 4 अगर आता है तो 4 को 2 अंक में कैसे लिखते हैं, 0 4 कर देते तो 2 अंक बन जाता है। ठीक है, ये अब इसको भरना है। ठीक है, देखो कैसे भरेगा, दो दूनी कितना आ जाएगा, 4। तो पहला डिब्बा में 0 और दूसरे में 4 भरेंगे। ठीक है, दो तिया कितना आता है, 6, 2 अंक में भरना है, तो पहला डिब्बा में 0, दूसरे डिब्बा में 6 भरेंगे। फिर दो चौक कितना होता है, 8। तो एक काम करते हैं, मार्कर चेंज करते हैं, तो सब कुछ नजर नहीं आएगा। देखो, दो दूनी कितना आ जाएगा, 4, दो तिया कितना आ जाएगा, 6, दो चौक कितना आ जाएगा, 8। ये ना बॉक्स भर दिए। इसके बाद क्या करते हैं, इसको भरते हैं। देखो ये 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा कितना आ जाएगा, 6। मार्कर चेंज। देखो, तीन दूनी कितना आ जाएगा, 6, 0 6, तीन तिया कितना आ जाएगा, 9, तो 0 9, और तीन चौक कितना आ जाएगा, 12। तो लिखो 12 को दो ऐसे लिखेंगे, एक और दो। ठीक है, इस तरह से बनाना है। एक सेकेंड। देखो, उसके बाद हम इसको मार्कर को चेंज करते हैं, लिखते हैं। अब देखो इस डिब्बा को भरना है, तो इस नीचे वाला 4 से इससे मल्टीप्लाई करो। 4 दूनी कितना होगा, इसको से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 4 दूनी 8, तो 0 8 लिखो। फिर 4 तिया 12, तो लिखो एक और दो 12, 4 चौक 16, तो एक और 6 16। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान दो। ठीक है, अब हम हाईलाइट करते चलेंगे तो हम लोग को दिखते चलेगा। देखना कि इस डिब्बा में कलर हम करते हैं थोड़ा सा चेंज, ये वाला लेते हैं। देखो ये जो डब्बा है ना, ये वाला जो डब्बा है, ये वाला जो डब्बा है, इसको ध्यान दो। इस बॉक्स के, इस बॉक्स में क्या आया, तो 6 आया है। ठीक है, आंसर हम ब्लैक से ही लिख देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ इस डब्बा के नीचे क्या आया, 6, तो यहाँ पे 6 लिखो।
ठीक है, आंसर लिखने चल रहा है। उसके बाद देखना है, उसके बाद देखो ये वाला डब्बा चेक करो, ये तो मिट जाएगा इसमें, ज़्यादा ही इसमें थोड़ा ओपेसिटी है। हम्म, देखो ये जो है, इस डब्बा को आप ध्यान दो, यहाँ से ध्यान दो, इस डब्बा को देखो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखना कि क्या क्या आया इसमें। देखो इस डब्बा के बीच में क्या आया, दो आया है, एक आया, देखो एक यहाँ पे है, दिख नहीं रहा है, यहाँ पे एक था और यहाँ पे दो है। ठीक है, दो और एक तीन, तीन और दो होता है पाँच, तो इसके नीचे लिख दो यहाँ पे पाँच, लिख दिए पाँच। अब देखो इस बॉक्स को चेक करो, एक बार समझ लो, फिर आगे बार इतना नहीं बताएंगे, फटाफट क्वेश्चन करेंगे। फिर इस बॉक्स को चेक करना है, यहाँ से लेके इस बॉक्स को पूरा चेक करना है। ये वाला बॉक्स देखो। ठीक है, यहाँ पे देखो चेक करते हैं इसमें क्या क्या है। तो आठ और एक नौ, नौ और नौ 18, और फिर आठ और एक नौ, हो जाएगा टोटल 27। 27 आया ना, तो इसके जस्ट नीचे 27 दो अंक का संख्या है, दो अंक का नंबर है, तो एक अंक उसमें लिख देना है, लिखना है 7, और हाथ में हम लोग का दो कैरी में है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, फिर से कलर चेंज करते हैं। अब इसको देखो, इसको देखना है, इस बॉक्स को देखो। ठीक है, अभी देखो इसको जोड़ते हैं, तो जीरो है, छः है, तो छः, छः और जीरो फिर छः, छः और छः 12, 12 हो गया, और हाथ में पहले से दो था, तो टोटल हो गया 14। तो यहाँ पे चार है ना, तो इसको नहीं लेना, यहाँ पे हम फिर से चार लिख दे रहे हैं। ये हम लोग का आंसर वाला चार है, ये चार यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो इस बॉक्स में, ये वाला बॉक्स देखो, इसमें यहाँ पे क्या है, टोटल सिर्फ चार ही है। इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इसका सीधा में क्या लिखो, ये सीधा है इसका, यहाँ पे चार लिखो। ठीक है, वो रोड चेक कर लेते हैं, छः, पाँच, और नौ नौ 18, नौ और 27 के साथ, हाथ में दो, छः छः 12, दो 14, हाथ में एक, हाथ में एक था। ठीक है, कैरी में एक था, यहाँ पाँच होगा, चार नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम चेक कर लिए, यहाँ पे पाँच होगा इस जगह, क्योंकि हाथ में कैरी था ना, छः और छः 12 हुआ था, और दो 14, 14 का चार, हाथ में एक था, और यहाँ पे चार था, हाथ वाला एक पाँच। तो क्या करना, जब इतना आंसर हो जाने के बाद, यहाँ से इस डायरेक्शन में हम लोग का आंसर को लिखना है। तो क्या मिला, पाँच चार सात पाँच छः। ठीक है, अब लिख देंगे इस चीज को यहाँ पे लिख देते हैं, पाँच चार सात पाँच छः, ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाना था। इसमें तो काफी डिटेल में समझे हैं, आप क्या करते हैं, फटाफट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर टू देखो, लिखा है 104 का स्क्वायर निकालना है। हल लिखते हैं, फिर से उस शेप को लाते हैं। ठीक है, देखो लिखा है 104, तो यहाँ लिखो 104, एक, जीरो, चार, फिर यहाँ लिखो एक, फिर से जीरो, और फिर से यहाँ पे चार लिखो। ठीक है, अब किसी और मार्कर से इसको हम फिल करते हैं, कोई दूसरा मार्कर, जैसे ये वाला मार्कर ले लेते हैं। अब देखो एक एकम कितना होता है, एक होता है, दो अंक में लिखना है, लिखेंगे जीरो एक, एक गुना जीरो कितना होता है, जीरो, तो लिख दो जीरो जीरो। एक चौके कितना होता है, चार, तो लिखेंगे जीरो फोर, जीरो चार। जीरो इंटू वन क्या होगा, जीरो आ जाएगा, यहाँ भी जीरो। जीरो इंटू जीरो क्या होगा, जीरो जीरो आएगा। जीरो इंटू फोर क्या आएगा, जीरो जीरो आएगा। ठीक है, फोर वन जा क्या होगा, फोर, तो जीरो फोर, फोर जीरो जा जीरो, फोर फोर जा 16, बस इतना लिखना था। इसके बाद आंसर लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, इस पेन से लिखते हैं।
ठीक है, देखो किस तरह से इस बॉक्स में क्या आया, हम लोग का 6 आया, तो यहाँ पे लिखो 6। इस बॉक्स में क्या आया, आया 1। इस बॉक्स में क्या आया 4, और यहाँ पे 4 4 4 कितना हो गया 8। इस बॉक्स में क्या आया, कुछ भी नहीं आया, तो यहाँ पे 0 लिखो। इस बॉक्स में क्या आया, आया 1। ठीक है, तो आंसर क्या आया 10816, तो यहाँ पे लिखो 10816, ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 536 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इतना को हम रिमूव करते हैं, फिलहाल मिटाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। 3rd नंबर क्वेश्चन यहीं पे बनाते हैं, जगह कम है तो इसलिए इसको मिटा रहे हैं। देखो 3rd नंबर क्वेश्चन लिखा है 536 का स्क्वायर। हल लिखो यहाँ पे और फिर से उस शेप को लाते हैं। देखो इसको यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। लिखा है 536, तो यहाँ लिखो 536, यहाँ पे लिखो 536। अब क्या करते हैं, दोनों को हम ये कर देते हैं, भर देते हैं। 5 5 कितना होता है 25, तो 2 अंक में लिखना है, तो 2 और 5, 5 दिया 15 होता है, तो लिखो 15। 5 6 कितना होता है 30, तो 3 0 30, 2 अंक में लिखना है। 3 5 कितना होता है, इससे मल्टीप्लाई करना है इसको, इस नंबर को। अब इससे, इससे और इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलो देखो, 3 5 15, फिर इसको इससे करना है। 3 से 3 दिया कितना होता है 9, तो 0 9। 3 6 कितना होता है 18, तो यहाँ लिखो 18। फिर 6 से अगर हम 5 को मिलता है, 6 5 कितना होता है 30, 6 दिया 18, 6 6 36। उसके बाद अब आंसर लिखना स्टार्ट करो। इस बॉक्स में क्या आया, यहाँ से यहाँ तक बॉक्स में 6 आया, यहाँ लिखो 6। कौन सा मार्कर आ गया है, इसको लेते हैं। अब यहाँ पे 6 लिखते हैं, ये 6 आया। इस बॉक्स में क्या आया, तो 8 और 3 11, 11 और 8 होता है 19, तो यहाँ लिखो 9, हाथ में 1। ठीक है, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 1 कितना होता है हाथ वाला 12, हाथ में फिर 1 है। 5 और 5 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 और 1 कितना होता है 17, यहाँ पे 17 का 7 लिखो, हाथ में फिर 1 है। 5 6 और 1 7, 7 और 1 कितना होता है 8, और यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखना है। लिख दो इस डायरेक्शन में, इस ऐसे डायरेक्शन में लिखना है, इस तरह से। ठीक है, तो क्या क्या आया 2 8 7, 2 9 6, तो यहाँ पे लिख देते साइड में 2 8 7, 2 9 6, इसका आंसर है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग को बनाना था। इसी को बोलते हैं विकर्ण विधि। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया हो तो पीछे करके देख लेना है। ठीक, समझ में आ जाएगा, कुछ सर टफ नहीं है। ठीक है, आराम से प्रैक्टिस करना है, सब आ जाएगा। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है कमेंट करके बताना है कहाँ पे दिक्कत लग रहा है। ठीक है, और बाकी मेहनत करो, आ जाएगा समझ में। चलो इसको हम मिटाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझो। गुणा किए बिना 50 से 59 तक की संख्याओं के वर्ग निकालने की विधि से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान निकालना है। ठीक है, तो मेन मेन चीज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, उसके बाद इसको हम लोग आराम से बना देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पहला चीज है कि 50 से 59 तक जितना भी नंबर रहेगा उसको वर्ग निकालना है। ठीक, कौन सी विधि से, अ, गुणा किए बिना निकालना है। गुणा किए बिना निकालना है, इतना से इतना तक वर्ग निकालने की विधि से निम्नलिखित का मान ज्ञात, मतलब एक मेथड लगाना है
और बिना इसका स्क्वायर किए गुणा किए इसको निकालना है। देखो बहुत आसान है। देखो पहला क्वेश्चन लिखो, हल लिखो, ये लिखो 52। देखो कितना सिंपल है। पहले क्या करो, ये देखो दो अंक है ना, एक इकाई और एक अंक और एक दहाई है, दो अंक इकाई और एक दहाई। तो क्या करना है ना, इकाई अंक का स्क्वायर कर देना है। इकाई अंक का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे कर देते हैं इकाई अंक का स्क्वायर। दो, दो को स्क्वायर कितना आता है, 4 आता है। ठीक है, लेकिन 4 को दो अंक में दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे, तो लिखेंगे 0 4। 0 4 लिख दिए। अब क्या करना है, देखो अब दहाई अंक क्या है, 5 है, तो लिखो 5। 5 का स्क्वायर लिखो। ठीक है, इस नंबर का स्क्वायर करना है सेकंड वाले का। और जो जो नंबर इकाई में है उसको लिख देना है सिंपल, 2। अब देखो लिखते हैं, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। और प्लस यहाँ पे कितना है, 2। टोटल जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, अब ये नंबर को, इस नंबर को और इस नंबर को लिख देना है। ठीक है, कैसे लिखना है, देखो लिखो 52 का जो स्क्वायर है वो कितना है, तो 27 को आगे लिखो पहले, 27। और यहाँ पे लिखो 0 4। 0 4। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर है, ये वाला। ठीक है, ये 52 का स्क्वायर 2704 है। ठीक है, ये अभी इसमें जो नहीं समझ में आया देखो सेकंड वाला बनाते हैं, उसमें समझ में आ जाएगा। 56 लिखा है, 56 का स्क्वायर। हल करते हैं और देखो समझो, क्या लिखते हैं, 56। तो पहले क्या करना, इकाई अंक का स्क्वायर करना। इकाई अंक में क्या है, 6 है। 6 का कर दो स्क्वायर, आ जाएगा 36। दो अंक हम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दो अंक ऑलरेडी इसमें है। अब क्या करेंगे, 5 इस दहाई अंक का स्क्वायर करो। दहाई अंक का स्क्वायर करना है, और सेकंड वाला नंबर जो 6 है उसको जोड़ देना है बस। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, और प्लस 6 टोटल आ जाएगा 31। ठीक है, तो लिख देना यहाँ पे 56 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, इस नंबर को पहले इस नंबर को बाद में लिखते हैं, 3136। ये इसका आंसर है। इतना आसान है। ठीक है, अब देखो थर्ड नंबर है 57 का स्क्वायर। हल करते हैं, 57 का स्क्वायर क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे पहले, ढाई अंक का स्क्वायर करते हैं तो आता है 49। फिर क्या करेंगे, दहाई अंक का स्क्वायर करेंगे और इकाई अंक को जोड़ देंगे। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और 7 का तो 7 होता है, बस लिख दो, 7 और 5 हो जाएगा 32। ठीक है ना, 25 और 7 32 हो जाएगा। यहाँ पे लिखो 57 का जो स्क्वायर होगा वो किसका होगा, इसको पहले इसको बाद में लिखो, 32 तो 49 के बराबर होगा। ठीक है, इस तरह से इसका हम लोग को निकालना है। ठीक है, और ये जो नियम है ना, ये सारा नंबर में नहीं लगेगा, ये 50 से लेके 59 तक के नियम में ही लगेगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन भी हम लोग का देखो 52 है, 56 है, 57 है, क्योंकि 50 से 59 के बीच में ही आता है। ठीक है, तो हम लोग का पहला आंसर आ जाएगा 2704, दूसरा आ जाएगा 3136, और थर्ड आ जाएगा 3249। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत अच्छा तरीका है। कभी अगर आ जाए इस तरह का नंबर निकालना तो फट से आ जाएगा आंसर। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना है तब याद रहेगा। ठीक है, इसको अब करते हैं हम इरेज, और लाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इसको आप लोग ले लेना, स्क्रीन शॉट ले लेना। ठीक है, देखो लिखा है, वर्गों के रुचिकार प्रारूप के गुण के आधार पर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, ताकि वो कथन सत्य हो। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये सबसे स्पेशल क्वेश्चन है। यूट्यूब पे आप लोग देखिएगा, इस क्वेश्चन को आदमी लोग क्या किया है कि पीछे से, मतलब इसका आंसर डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, कि ये आंसर इसका ये होगा डायरेक्ट, कोई इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कि आंसर कैसे ये होगा। तो बोला गया कि इस पे जो भी इसको भर दो ये इसका आंसर होगा, लेकिन हम लोग जानना है कि क्यों है इसका आंसर ऐसा, इतना ही क्यों आएगा। ठीक है, तो इसका जो रीजन है, इसका जो कारण है,
तो आपको बुक में ही दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग को दिखाते हैं हम कहाँ पे इसका लिखा हुआ है, दिखाते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इस जगह पे देखो। अगर एक का स्क्वायर करते हैं तो एक आता है, उसी तरह 11 का करते हैं स्क्वायर तो 121 आता है। और देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर एक अंक है तो एक लिखेंगे, अगर 11 है तो 11 में क्या है, दो अंक है तो दो अंक तक जाएंगे, जैसे एक लिखेंगे फिर एक से दो अंक है ना तो क्या करेंगे, एक दो बढ़ेंगे फिर एक नीचे आ जाएंगे। देखो तीन अंक है ना, तीन तक जाएंगे, एक दो तीन और फिर वापस आ जाएंगे दो एक। ठीक है, चार अंक है तो चार तक जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे, एक दो तीन चार तीन दो एक। फिर देखो यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात सात तक जाके वापस आ जाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात के बाद छः पाँच चार तीन दो एक। ये इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो बुक में दिया हुआ है। ठीक है, आपको रटना नहीं, एग्जाम में अगर आएगा उसको लॉजिकली आंसर देना जाके वो करेक्ट हो जाए। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि रट के आंसर दे रहे हैं तो तुक्काबाजी में, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो पहला वाला हम लोग भरते हैं, सुबह सेकंड वाला का रिजल्ट देखते हैं। पहला क्या भरेंगे, टोटल गिनते हैं कितना नंबर है, तो एक दो तीन चार पाँच छः, छः नंबर है टोटल, जाएंगे छः तक। एक दो तीन चार पाँच छः, और वापस आ जाएंगे पाँच चार तीन दो एक। ठीक है, सिंपल इसको लिख दिए बस, इसी यही इसका आंसर है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, सिक्स 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 लिखा हुआ है, इसको अब कैसे यहाँ पे भरना है वो चीज को अंडरस्टैंड करो। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे इसका आंसर है लिखा हुआ है, ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, कुछ कुछ आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ पे जो चीज दिया हुआ है, सात का स्क्वायर कितना है, 49 है। ठीक है, और देखो 67 लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा चीज चेंज कर दिया, सात का स्क्वायर तो 49 समझ में आता है, लेकिन 67 का स्क्वायर इतना आता है, फिर 667 का स्क्वायर इतना आ गया। तो समझो कि अगर दो अंक रहे, टोटल दो अंक, और इसको हम और जूम कर देते हैं। देखो अगर दो अंक रहे, एक दो, टोटल दो अंक है, तो दो बार चार लिखना है, ये लॉजिक है, रटना नहीं है, लॉजिक है। तो क्या है कि दो अगर अंक है तो दो बार चार आएगा, देखो दो बार चार आया। ठीक है, दो बार चार आया, उसके बाद दो से कम क्या होता है, एक होता है, तो एक बार आठ लिखना है, एक बार आठ लिखना है, और लास्ट पे नौ आएगा ही आएगा। ठीक है, फिर से देखो ये वाला देखो, टोटल तीन अंक है, तीन अंक है ना, तो तीन बार चार लिखेंगे, तीन बार क्या लिखेंगे, चार, देखो लिखा है तीन बार, यहाँ पे चार लिखा हुआ है, और तीन से कम क्या होता है, दो होता है, तो दो बार आठ लिखेंगे और एक बार नौ लिखेंगे। ठीक है, उस तरह देखो यहाँ पे चार अंक है तो चार बार चार लिखेंगे, चार बार चार लिखा हुआ है, और चार से कम होता है तीन, तो तीन बार आठ लिखना है और एक बार नौ लिखना है। उस तरह ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, उस तरह हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं अपना वाला, यहाँ वाला। तो कैसे बनाएंगे, गिनते हैं कितना अंक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ अंक है, तो हम लोग को नौ बार चार लिखना पड़ेगा। देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ बार चार लिख दिए। अब नौ से कम होता है आठ, नौ से कम क्या होता है, आठ होता है, तो आठ बार आठ लिखना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, और लास्ट में सिर्फ नौ लगा देना, ये हम लोग का आंसर कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, उस तरफ देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन, ये थर्ड वाला क्या रीजन है, तो थर्ड वाला का एक्सप्लेनेशन कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोग को, लिखा है सात आठ छप्पन, और यहाँ पे क्या भरना है वो हम लोग को बोल रहा है। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, ठीक है, दो तीन छ पाँच छः 30, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, देखो समझाते हैं, समझो, जैसे थोड़ा सा कुछ समझा ही देते हैं। जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं अगर लिखा हुआ है दो, दो लिखा हुआ है, लिखा दो का स्क्वायर, दो के बाद क्या आता है, तीन आता है, तो तीन का स्क्वायर, दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर, दो के बाद तीन आता है, तीन लगातार संख्या है, फिर प्लस किया है, दो तीन को मल्टीप्लाई करो, दो तीन कितना आता है, छः, तो छः का स्क्वायर। अब जो भी आंसर आएगा इसका अगला वाला संख्या आएगा, छः के बाद क्या आता है, सात का स्क्वायर आता है, सात का स्क्वायर आता है। उसी उसी तरह यहाँ पे देखो ध्यान दो, सात लिखा हुआ है, यहाँ पे आठ लिखा हुआ है, सात और आठ क्या है, लगातार संख्या है, और सती अठी कितना होता है, छप्पन आता है, छप्पन आता है ना। उस तरह यहाँ देखो दो लिखे हैं, यहाँ पे तीन लिखे हैं, और दो तीन कितना आ गया, छः,
हम आंसर क्या लिख दिए, 7 लिख दिए, 7 का स्क्वायर। अब देखते हैं सच में 7 का स्क्वायर आता है कि नहीं आता है। तो अगर 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 6 का स्क्वायर होता है 36। जोड़ते हैं 36 और 9 कितना हो जाएगा, 45। 45 और 4 होता है 49, कितना आ रहा है 49। और हम लोग क्या लिखे हैं कि 7 आंसर आएगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होगा। उस तरह यहाँ पे देखो 7 8 और यहाँ लिखा है 56, तो 56 के बाद आता है 57, तो यहाँ लिखो 57, यही इसका आंसर। स्क्वायर तो यहाँ लगा हुआ है तो 57 इसका आंसर आएगा। ठीक है, इतना आसान तरीका है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो बुक में ही दिया हुआ है। आप लोग क्या करना है कि जो जेसीईआरटी बुक है ना उसको अच्छे से पढ़ना है, सब कुछ इसी में सॉल्यूशन दिया हुआ है। देखो दिखाते हैं, देखो इसका यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 वर्गों का योग एक वर्ग के रूप में लिखना है। देखो 2 है, फिर 3 आया, तो 2 और 3 कितना मल्टीप्लाई करके 6 बना दिया। और 6 के आगे कितना आंसर देखा, यहाँ लिखा 7। ठीक है, उसका देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है, तो 5 और 5 6 कितना होता है, 30 होता है। ठीक है, यहाँ पे 5 है, नंबर में 5 है और यहाँ पे 6 है। 5 6 कितना आया, 30 आया। और 30 का जो स्क्वायर है वो कितना आंसर आया, 31, है ना। उसका अगला संख्या देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, शब्द में लिखा हुआ है कि एक प्राकृत संख्या, ठीक है, ठीक अगली वाली प्राकृतिक संख्या, इसमें तो हाईलाइट सही से हो नहीं रहा है, हम इसको आपको सही करके दिखाते हैं, मार्कर सही करके दिखाते हैं। लिखा हुआ है एक प्राकृतिक संख्या ठीक अगली वाली प्राकृतिक संख्या, ठीक बोल रहा है कि, तो मिटाते हैं तो आपको समझ में आए। देखो एक प्राकृतिक संख्या, ठीक है, दो एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक अगली वाली प्राकृतिक संख्या, तीन भी अगली वाली प्राकृतिक संख्या, दो के बाद तीन आता है, दोनों का गुणनफल, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो दो तिया कितना आ गया, 6, 6 आ गया। तीसरे संख्या का स्क्वायर, तीसरा संख्या का स्क्वायर मतलब क्या, कि जो तीसरा संख्या हम लोग का ये है, ये नंबर तीसरा संख्या है, तो इसमें क्या करें, एक जोड़ देना है, एक क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 6 के बाद क्या आंसर आता है, 7 आता है, तो 7 का स्क्वायर लिख दिया। उसी तरह हम लोग अपना क्वेश्चन में यहाँ पे क्या किए हैं कि 7 8 56 लिखे, 56 में एक जोड़ के कितना आ जाएगा, 57, तो 57 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इतना आसान चीज है। अब देखो चौथा का क्वेश्चन का रीजन देखो कि क्यों ऐसा क्वेश्चन में क्या भरना है। रटना नहीं है, रटेंगे फिर बाद में भूल जाएंगे, फिर कोई फायदा नहीं है। मैथ रटने वाला चीज नहीं है, मैथ इंटर रिलेटेड चीज है ना। सीढ़ी बाय सीढ़ी, पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे तो जाके समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि आज यहाँ से पढ़ लिया, आज वहां से पढ़ लिया, आज वहां से ट्रिक देख लिया, कुछ ट्रिक व्रिक कुछ नहीं काम आने वाला। ठीक है, बेसिक्स को मजबूत करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे इसको हम लोग को फिलअप करना है। देखो इसका रीजन कहाँ पे दिया हुआ है बुक में, देखो एक सेकेंड, देखो लिखा है 1 2 1, और हम लोग क्वेश्चन दो क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 ऐसा लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये लिखा है 1 2 1, ठीक है, 1 2 1 लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दिया है, डबल टू का स्क्वायर और 1 प्लस 2 प्लस 1। ये तो समझ में आ रहा है कि 1 2 1 लिखा हुआ है तो नीचे 1 प्लस 2 प्लस 1 कर देंगे, लेकिन 2 2 कैसे लिखा, जो बीच वाला नंबर है उसको दो बार लिख दिया। बीच वाले नंबर को कितना बार लिख दिया, दो बार। जैसे दो रहेगा तो दो बार लिखना है। अब यहाँ देखो टोटल नंबर है 1 2 3 4 5, तो देखो लिखा 1 2 3 4 5, पांचों को प्लस में कर दिया है। और टोटल बीच में कितना नंबर है, 3, तो 3 को कितना बार लिखा है, 3 बार लिखा है। सर यहाँ पे ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबको यहाँ पे प्लस में लिख दिया है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। और बीच में हम लोग को 5 है, तो 5 को 5 बार लिखा है, 1 2 3 4 5, 5 को 5 बार लिखा है। यही नियम है, बीच वाला नंबर जितना रहेगा उतना बार लिख देना है और नीचे वाला को जोड़ के लिख देना है, यही इसका आंसर है। देखो हम लोग इसको भरते हैं यहाँ पे। देखो 6 लिखा हुआ है यहाँ, यहाँ पे 6 तो हटेगा नहीं, बहुत छोटा सा जगह है, तो इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं पहले, उसके बाद इसको हम लोग भरते हैं। थोड़ा सा बड़ा इसका डिब्बा हम करते हैं, ये तो मिटेगा भी नहीं। एक सेकेंड, तो हम बड़ा सा डिब्बा बनाते हैं, इसमें हम भरते हैं। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6, देखो बीच में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो यहाँ 6 को 6 बार लिख दो, 1 2 3 4 5 6, और लगा दो ऊपर में स्क्वायर, बस। आगे ऊपर वाला भर गया, अब नीचे भरना है। तो 6 तक जाना है और वापस रिवर्स आ जाना है, तो 1 2 3
इनके बाद आता है 4, फिर 5, फिर 6, और फिर वापस आ जाएंगे 5, और फिर यहाँ पे 4। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा सही से, तो इसको हम क्या करते हैं, मिटा के फिर से सही से भर देते हैं। देखो यहाँ पे हम हाईलाइट कर रहे हैं इस डिब्बा में क्या भरना है, यहाँ पे तुमको क्या भरना है। 1 2 3 है ना, फिर भरना है 4, फिर 5, 5 के बाद फिर 6, 6 हाईएस्ट नंबर है, फिर वापस आ जाना है। 6 के बाद उल्टा आना है, तो 5, 4, यहाँ लिखा है 3 2 1, इसको यहाँ पे लिख देना है, और यहाँ पे एक्स लेके 3 तक आएंगे, फिर यहाँ 4 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 4 के बाद सीधा 3 लिख देंगे, 3 2 1, और ये हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट, यहाँ पे इसको भरना है। ठीक है, ये हम लोग का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन था, एक बार हम हाईलाइट कर देते हैं आप लोग को, ज़्यादा समझ में आएगा। ये हम लोग का पहला चीज़ है, ये हम लोग का पहला आंसर है। इस तरह से भरे, इसको समझ में आया। जितना नंबर रहेगा उतना बढ़ा के इसको लिख देना है, उसके बाद जितना बार ये नंबर आएगा उतना बार 4, उससे कम 8, उससे लास्ट में 9 लिखना है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, बुक में भी दिया हुआ है, कोई छापने वाला सिस्टम नहीं है, ये बस आंसर को छाप देना है। का रीज़न है, देखो ये क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर लाएंगे, और +1 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा नेक्स्ट नंबर। जिसको भी देखें हम लोग बुक में कहाँ पे लिखा हुआ है, बीच वाले नंबर को जितना बार रहेगा, जैसे 6 है तो 6 बार लिखेंगे, और बाकी नीचे वाला संख्या को प्लस के फॉर्म में लिख देना है, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं और कुछ क्वेश्चन है क्या इसमें। और भी 2 क्वेश्चन है, इसको भी कर ही लेते हैं। ठीक है, तो भर लेना है, हम मिटा रहे हैं। और देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, तुरंत बन जाएगा। देखो, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसमें छोटी संख्या 10 है। ठीक है, एक त्रिक निकालना है जिसमें छोटी संख्या क्या है, 10। तो एक फॉर्मूला है, उसी से हम लोग उसको भर के आंसर निकालना है। देखो पहला का हल कर रहे हैं, हल लिखना। ठीक है ना, और लिखना त्रिक, इसमें एक छोटी संख्या दिया हुआ है वो 10 है। त्रिक मतलब क्या होता है कि पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने एक तरीका दिया हुआ था। ठीक है, इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो इसको और इसको जब जोड़ते हैं तो इसके स्क्वायर के बराबर आता है। ठीक है, तो वही पाइथागोरस का तरीका है। तो हम लोग को 3 नंबर निकालना है, बहुत सिंपल है। देखो फॉर्मूला होता है हम लोग का, लिखा है कि छोटी संख्या 10 है, तो लिखेंगे छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या दिया हुआ है, 10। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है, लिखते हैं 2m m² - 1 m² + 1। ठीक है, बस यही इसका सिंपल सा तरीका है। अब क्या करना है कि 2m बराबर 10 को मान लो, 2m बराबर क्या कर लो, 10 को मान लो, तो m बराबर क्या आ जाएगा, 10/2, कट के आ जाएगा आंसर 5। m बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। अब m को यहाँ भर दो, m बराबर 5 है तो यहाँ भर दो 5, 5 का स्क्वायर -1, 5 पच्चीस कितना होता है, 25, 25 में गया 1 तो आ गया आंसर हम लोग का 24। अब यही 5 को फिर यहाँ भर दो, इस 5 में सब में भर देना है, 5 का स्क्वायर करते हैं +1, तो 5 पच्चीस कितना होता है, 25 में जोड़ देंगे 1 तो आंसर आ जाएगा 26। ठीक है, तो एक संख्या तो 10 दिया हुआ था ऑलरेडी, और दो निकाले हम लोग, 24 और 26। तो लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं पाइथागोरस त्रिक, हम्म, पाइथागोरस त्रिक लिख देना है, और संख्या लिख देना, पहले 10 आएगा, 10 छोटी संख्या, उससे बड़ा क्या है, 24 आएगा, और उससे बड़ा हम लोग का 26 है। ये हम लोग का आंसर आ गया, सिंपल। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही आसान है, सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 भी। देखो, ठीक है,
एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसमें एक संख्या 6 है। पहले मैं बोल रहा था कि छोटी संख्या 6 है, अभी नहीं बोल रहा है कि वो छोटी संख्या 6 है, अभी बोल रहा है कि बस एक संख्या है वो 6 है, ठीक है ना, ना छोटी है ना बड़ी है। सेम टू सेम वैसे ही बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखना है हल, और लिखना है वह संख्या या एक संख्या, एक संख्या बराबर कितना है, 6 है। क्या है फॉर्मूला, 2m m² - 1 m² + 1। लिख तो 2m के बराबर में 6 को रख देना, इस 6 को, ये जो 6 है ना इसको रख देना है। तो m बराबर कितना आ जाएगा, 6/2 कट के आ जाएगा 3। m बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। फिर यहाँ m में क्या रखो, 3 को रख दो m² में। 3 का स्क्वायर होता है 9, में गया 1 तो बचा 8। ये हम लोग का पहला आंसर। फिर m, फिर 3 रख दो यहाँ पे क्योंकि m बराबर 3 आया है, +1। 3 का स्क्वायर होता है 9 + 1, तो आंसर आ गया हम लोग का 10। ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग, अलग से लिखेंगे पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक। ठीक है, क्या क्या हम लोग को मिला, हम लोग पहले तो 6 था ही हम लोग के पास में, हम लोग क्या निकाले, 8 और 10 को निकाले। 8 को, अ, 8 को और 10 को हम लोग आंसर निकाले, ठीक है। ये हम लोग का फाइनल आंसर है। ठीक है। ये क्या चीज़ है पाइथागोरस त्रिक, क्या चीज़ होता है, ये क्या करेंगे जब आगे जब पढ़ेंगे हम लोग त्रिभुज को, चतुर्भुज को, तो उसमें हम लोग उसको लगाएंगे, ठीक है ना। देखिए कुछ एंगल को फाइंड करने के लिए, कुछ साइड्स को फाइंड करने के लिए, भुजाओं को निकालने के लिए इस पाइथागोरस त्रिक का यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, इतना ही था आज का वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, लाइक करना है, कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट करना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।